Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टेपिंग स्टोन मेथड का सेकंड केस या सेकंड पार्ट कह सकते हैं। तो इसमें हम कैसे ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं ये देखा था हमने। तो अब नया क्वेश्चन जो आ रहा है वहां पर हम देखेंगे मोदी मेथड ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने का मतलब है कि जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल रहा है आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन मेथड में से जो भी ऑप्टिमल है, क्या वो ही ऑप्टिमल है कि नहीं है, उसे चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड, एक है मोदी मेथड। स्टेपिंग स्टोन हमने देख लिया है, नाउ मोदी मेथड हम देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है VAM वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। पहला स्टेप है चेक वेदर प्रॉब्लम इज बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस चेक करने के लिए आपकी डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल है तो बैलेंस है, अगर नहीं है तो अनबैलेंस है। अनबैलेंस होगी तो मैंने पहले भी बताया है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 5 3 2 is equal to 6 1 10, it's mean it's 17 is equal to 17. Now next find basic feasible solution. Again आपको पेनल्टी निकालनी है। पेनल्टी निकालने के बाद आपके पास ये 1 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 5 आ गया and this one is 6. Here 1 1 and 3. तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी यहाँ पर है, मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ है। तो आपने जो मिनिमम है इसमें वैल्यू पुट कर दी, दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 1। नाउ अगेन डिमांड आपकी आ गई 7 5 3 and 1, ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट सप्लाई में क्या बच गया 6 and 10, आपकी 6 and 10 बच गई है। नाउ अगेन पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे, इधर भी और इधर भी हम यहां पुट कर लेते हैं 2 5 3 8 11 and 15 7 and 9। पेनल्टी निकाली, दिस विल कम 3 5, देन हियर इज 4, दिस इज 2, दिस इज 1 and 3। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी क्या है, ये है। अपने यहाँ पर पुट करा तो 5 आपकी डिमांड थी, सप्लाई आपकी 6 थी, तो आपने 5 पुट कर ली है। यहाँ पर आपका 1 सप्लाई बच गया और ये पूरी की पूरी फिल हो गई। अगेन 2 11 and 7, हेयर 5 15 and 9। जो डिस्कार्ड हो गए उन्हें हम छोड़ देंगे। सप्लाई एंड डिमांड 7 3 1, here 1 and 10। अगेन पेनल्टी हमने फाइंड आउट करी है, पेनल्टी इज 3 4 2, here पेनल्टी इज 5 and here 4। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी क्या है, दिस इज योर मैक्सिमम पेनल्टी। आपने वैल्यू पुट करी यहां, दिस इज 1 एंड इट विल बिकम 6। नाउ 5 15 and 9, ये आपकी 6 है, 3 and 1, दिस वन इज योर 10, ठीक हो गया। ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है। नाउ मिनिमम इसमें से क्या है, 5 इज मिनिमम, आपने पुट करा जो आपकी मिनिमम डिमांड या सप्लाई जो भी मिनिमम है उसे पुट कर लेंगे। ये हमारी क्रॉस हो गई है, दिस विल बिकम 4। मिनिमम ये है, ओनली 1 डिमांड इज हियर, 1 हमने दिया एंड सप्लाई इज 3। तो 3 and 3 दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप इन सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे जो हमारा एलोकेशन निकला है। तो 1 का एलोकेशन 1, सेकेंड 3 का 5 2 1 एंड हियर 6 3 and 1, ठीक हो गया। यहां तक समझ में आ गया।
नाउ नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट मिनिमम कॉस्ट। मैं इसे रफ कर रही हूं, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप यहां पर देखेंगे कैसे कर रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट 2 into 1 plus 3 into 5 plus 1 into 1, 5 into 6, 15 into 3 and 9 into 1, and it will become rupees 102। 102 इसका आंसर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हम ये चेक करना है, हमने वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है 102 आ रहा है। अब क्या ये ऑप्टिमल है मोदी मेथड से कि नहीं है? अब ये देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव रिटन ऑल द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक हो गया, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। ठीक, ये आपको पता लग गया, मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट हो गया, क्योंकि बहुत लेंदी है तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक हो गया, मिनिमम कॉस्ट हमारी फाइंड आउट हो चुकी थी 102। ठीक हो गया। नाउ हमारी डिमांड एंड सप्लाई आपने देख चुके हैं, डिमांड आपकी ये है और एलोकेशन आपने देख लिए हैं ये। नाउ हमारा जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, अब हमें क्या करना है, हमने इसको एक नाम और क्या दिया था, यूवी मेथड। यूवी मेथड क्यों है, ये क्या कहता है, जितनी भी हमारी रो एंड कॉलम हमारी हैं उनको यू और वी नाम दे दो। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, आप रो वाइज लिख रहे हैं, तो आप इसे क्या दे दो, U1, U2 एंड U3। इन सभी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंड नेक्स्ट इन वाली वैल्यू को क्या दे दो, V1, V2, V3 एंड V4। अब कैसे फाइंड आउट होंगी ये वैल्यू, और क्या 102 इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं, वो देख लेते हैं। ठीक हो गया। नाउ अब हम एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को जरा लिख लेते हैं। इस वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला है हमारा UI प्लस UI, हाँ, UI प्लस VJ इज इक्वल टू हाउ मच, CIJ। अब UI क्या है आपका, U1, U2, U3 आप समझ गए हैं, VJ V1, V2, V3, मतलब I की वैल्यू कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक। यहां पर लिख लेते हैं where I is equal to 1, 2 and 3 and J is equal to how much, 1, 2, 3 and 4। ठीक हो गया, ये रो हो गई हैं, ये कॉलम हो चुके हैं। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट CIJ, अगर ये 1, 1 है तो CIJ क्या होगा, 1, 1 वाला ब्लॉक। और ये किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, मैं यहां पर लिख देती हूं, फाइंड U1, U2, U3 और है V1, V2, V3 एंड V4 फॉर किसके लिए, अभी तक हम अनऑक्यूपाइड से शुरू कर रहे थे, अब हम करेंगे फॉर एलोकेटेड वैल्यू। एलोकेटेड वैल्यू के लिए हम ये सभी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब एलोकेशन सेल, वैल्यू नहीं करेंगे, एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। और डीजेनरेसी भी चेक कर लेते हैं। यहां पर हमने कहा 6 एलोकेशन है एंड 3 हमारी रो है एंड 4 हमारे कॉलम है। 3 + 4 - 1, ये क्या होता है, m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल। ये होना जरूरी है। तो m क्या है आपका, व्हाट इज द m, यस 3
प्लस 4 माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 6। नंबर ऑफ एलोकेशन जितने होंगे इतने होने चाहिए। अगर होते तो यू विल से यस, ये एक सही क्वेश्चन है एंड फाइंड आउट नेक्स्ट आंसर। अब कैसे फाइंड आउट होगा ये देखो। फाइंड U1, U2, U3, U4 ये सभी एलोकेटेड सेल के लिए निकालने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये है। आप सबसे पहले किसी एक वैल्यू को 0 पुट करोगे तभी तो आप निकाल पाओगे। लेट कर लोगे एक वैल्यू कोई भी 0, कैसे होगी। यहां पर देखोगे सबसे ज्यादा एलोकेशन कहां पर हुए हैं। इस रो में क्या कितने एलोकेशन है, 2 एलोकेशन है। इसमें कितना है, ओनली 1। इसमें कितने हैं, 3। तो हमने देखा कि यस, हम U2-3 को 0 प्रोवाइड कर सकते हैं। यहां भी देखो ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। तो मैक्सिमम एलोकेशन कहां पर है, यहां पर है, जो क्या कहता है U3। और तो लेट हमने क्या कर दिया, U3 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना कैसे करा, जहां पर मैक्सिमम एलोकेशन होंगे वहां आप 0 पुट कर दोगे तभी वैल्यू आपकी निकल सकती है। अब हमारा फॉर्मूला ये है तो सारी वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ, यही है। UI मीन्स U3 प्लस VI की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ, जहां पर एलोकेशन होगा वही वाली वैल्यू को करेंगे। तो आपने क्या करा, U3 प्लस V1 इज इक्वल टू हाउ मच, 5। आपने 5 लिख दिया यहां पर। CIJ की वैल्यू क्या है आपकी, 5 है। ठीक, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पर, कितना आ गया, 0 प्लस V1 इज इक्वल टू 5। तो V1 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 5। वैसे ही दूसरे की भी निकालेंगे, यहां पर 5 लिख लेते हैं। अब अगर ये 5 निकल गई है तो ये भी निकल सकती है। तो हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट में U1 प्लस V1 इज इक्वल टू कितना, 2। तो कितनी निकली, इसे ऐसे कर लेते हैं, 1 2। U2 की वैल्यू कितनी, U1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी 5 हो गई और इसकी 2 हो गई। तो कितनी हो गई, पीछे लेके गए, U1 इज इक्वल टू हाउ मच, 3। कितना 3, -3। समझ में आ रहा कैसे निकलना है। नाउ -3, इधर माइनस, U1 की वैल्यू -3 निकल गई। थर्ड के लिए अब हम निकालेंगे, इसके लिए निकाल सकते हैं एलोकेटेड वैल्यू के लिए 1 2 एंड 3। V3 के लिए, V2 के लिए निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, U1 प्लस V2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3 कर दिया। U1 की वैल्यू कितनी है, -3 प्लस V2 की वैल्यू हम निकालनी है, 3 कर दिया। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। V2 की वैल्यू 6 आ गई, यहां पर हम 6 लिख सकते हैं। अब हमें किसकी निकालनी है, दिस वन, इसके लिए निकालनी है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, तो हम इस वाले के लिए निकाल लेते हैं, V3 के लिए। V3 के लिए निकालने के लिए हमने क्या करा, U3 प्लस V3 इज इक्वल टू हाउ मच, 15। U3 कितनी है, 0 प्लस V3 इज 15। तो आपका आंसर V3 क्या आ गया, 15। V3 इज 15। नाउ नेक्स्ट, अब आपके पास क्या बच गया है, U2 और ये बच गया है। तो पहले इसे निकाल लेते हैं, किससे, इनसे। यहां पर करती हूं, U3 प्लस V4 इज इक्वल टू हाउ मच, 9। ये है 1 2 एंड 3, 9 है एलोकेटेड वैल्यू। हमने क्या करा, U3 0 प्लस V4 इज इक्वल टू 9। तो V4 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 9। तो वी विल राइट V4 इज 9। अब आपके पास 9 निकल गया, ये है, ये निकल सकता है।
तो नेक्स्ट के लिए U2 प्लस V4 इज इक्वल टू हाउ मच 1। U2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, V4 की वैल्यू 9 है और ये हो गया। तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई अब 9 इधर चला गया -8। समझ में आ गया -8। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है -3 -8 0 5 6 15 एंड 9। यहां तक वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट अब ये किसके लिए था एलोकेटेड सेल के लिए था। अब हम क्या करेंगे जितने भी नॉन एलोकेटेड सेल हैं उनके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर फॉर्मूले के थ्रू हम एक ही उससे कोई ऐसा इतना बड़ा लूप बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है सेल इवैल्यूएशन फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। ऑक्यूपाइड सेल, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आप। अनऑक्यूपाइड सेल या फिर वेकेंट सेल कह सकते हैं। वो कौन कौन सी है ये और ये और ये। तो इसके लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूला है तो हम इसको लिख लेते हैं Cij इज इक्वल टू हाउ मच Cij माइनस किनका प्लस दोनों Ui प्लस Vj। ये फॉर्मूला आपका क्या है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए है। अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम इसे निकाल लेंगे। हम पुट करते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। C क्या मैं इसे रफ कर देती हूं और वैल्यू यहां पर, क्योंकि यहां पर पूरी वैल्यूज नहीं आएंगी, तो करके देख लेते हैं एक बार। C लेट मी डू दिस हियर। ठीक हो गया। मैं इसे रफ कर रही हूं क्योंकि वहां पर बहुत कम स्पेस है और हमें वैकेंट सेल आई थिंक 6 और 5 निकालने हैं। ठीक हो गया। यहां पर के बाद यहां आ गए। देन Cij कौन कौन सी हैं 1 and 3 1,3 C 1,4 C 2,1 C 2,2 C 2,3 and C 3,2। अब इनके लिए हमें निकालना है। वहां पर स्टेपिंग स्टोन में क्या कर रहे थे हम हर किसी का क्लोज लूप देख रहे थे। अब हमें क्या करना है और वी हैव दिस फॉर्मूला और हमें इसे फॉर्मूले में पुट करना है C13 माइनस U1 प्लस V3। यही हो गया V3 हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं C13 में क्या वैल्यू है 11 माइनस U1 व्हाट इज U1 माइनस 3 एंड प्लस 15 माइनस 3 एंड प्लस 15 हो गया। नाउ क्या वैल्यू निकल गई इसकी 15 माइनस 3 12 माइनस 12 11 माइनस 12 माइनस 1 निकल गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम 1,4 के लिए निकाल लें C14 माइनस U1 प्लस V4। ठीक। नाउ इसके लिए है 7 माइनस 3 प्लस 9 कितना हो गया आपका 7 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 आपका वैल्यू निकल गया। नाउ 2,1 C21 माइनस U2 प्लस V1 देख लेते हैं 1 माइनस U2 वेर इज U2 माइनस 8 प्लस V1 इज 5 कितना आ गया -3 और
-3 + 3, तो आपका कितना आ गया 4, ठीक हो गया 6 7 8 3। नाउ C22 - U2 + V2, C22 की वैल्यू क्या निकल गई आपकी 0। वहां पर देखा होगा C22 का पाथ कितना बड़ा बन रहा था, बहुत ज्यादा, यहां से यहां जा रहा था, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 0, U2 की वैल्यू -8 + V2 की वैल्यू ये हो गया, तो ये कितनी आ गई 2। नाउ नेक्स्ट C23, C23 के लिए निकालेंगे हम 23, C23 - U2 + V2, U2 + V2 हो गया, V3 सॉरी V3, इसकी वैल्यू 6 - U2 की वैल्यू -8 + V3 की वैल्यू 15, कितना हो गया आपका 6 - 5 6 7 -1 7 आया इसका -1। नाउ नेक्स्ट C32 - U3 + V2, C32 की वैल्यू क्या हो गई 8 - U3 + V3, U3 + V3, where is U3 0 + where is V2 6, तो ये कितना हो गया 2। तो आपने देखा होगा हमने क्या कर दिया है, सारे के सारे एलोकेटेड सेल के लिए भी निकाली थी अभी। नाउ देन हमने सेल इवेल्युएशन करा अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, तो ये इसका ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई है, सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। नाउ अब जितने भी सेल एलोकेशन हमारे निकल चुके हैं उनकी एक कंडीशन होती है जो आपकी चेक करनी होती है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रही हूं, चेक दीज कंडीशन। कौन सी है? कंडीशन नंबर 1 है आपकी, अगर Cij इज ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी ये वैल्यू, ये जितनी वैल्यू निकली है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं और 0 भी नहीं है तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल आया। एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन आएगा, इससे अलावा और कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर नेक्स्ट बात आई Cij इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होगा, मतलब नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होगा, बट कैसा सॉल्यूशन होगा? इसमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी होगा। एंड हैविंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव और भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन 102 अगर आंसर है, 102 अगर इसका आंसर है तो वही इसका आंसर नहीं, कुछ और भी आंसर हो सकता है किसी और मेथड से। ठीक ना। थर्ड है कंडीशन Cij इज लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0। अगर लेस देन 0 हुआ, जैसे यहां पर आ रहा है आपका इधर, अगर इस तरीके का हुआ, देखो यहां पर आया तो आप इसको छोड़ दोगे, यहां पर अगर +1 आया होता तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया, अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। अगर यहां पर बाई चांस 0 भी होता, इट्स मीन कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से भी किसी से निकल सकता है, कहने का मतलब है ये बताता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और 0 आ जाता है, मतलब और पॉजिटिव आ जाती है, तो यहाँ पर इसे आप छोड़ सकते हो, बट आंसर में ये जरूर लिख सकते हो कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बट हैविंग सम अनदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बट जब आप लेस देन 0 की बात करते हैं, जैसे हमारा यहां पर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सॉल्यूशन इज
नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ऑप्टिमल। यू हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेप, गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब क्या वो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं यहां पर आपको बताती हूं। इतनी कंडीशन आपने समझ ली है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप जाएंगे यहां पर, अगेन यहां पर इटरेशन करेंगे और इटरेशन करने के बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। एलोकेशन के लिए भी निकालेंगे एंड आपका CIJ के लिए भी निकालेंगे। अब देखिए, नाउ अब देखते हैं कैसे इसका इटरेशन करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन हमारी कंडीशन हो रही है ये सेटिस्फाई, ठीक हो गया। अब इसको मैं C13 ये हमें चाहिए, बाकी सब रफ करो अभी, ठीक, इसे भी रफ करिए। नाउ नेक्स्ट हम इससे सीधा ऐसे ही पुट कर देते हैं, सॉरी सेम एज इट इज लिख देते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। 1 2 और इटरेशन जो हम बार बार कह रहे थे, बहुत लूप बनते हैं स्टेपिंग स्टोन में, यहां पर एक ही लूप से काम हो जाता है। वो यहां पर क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या चीज थी वो। 7 5 3 2 डिमांड और सप्लाई, 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 15 एंड 9। अब देखिए हमने कहा C13 वाला क्या निकला, नेगेटिव निकला। C13 वाला नेगेटिव निकला, तो अब इस नेगेटिव वाले का हमने क्या करना है, एक क्लोज लूप बनाना है। एक ही लूप बनाएंगे सिर्फ इस वाले के लिए और ये बेसिक सेल हो जाएगी हमारी। तो C13 कहां पर है आपका, C13 ये है। इसके लिए क्या क्लोज लूप कहीं बन रहा है, यस, दिस 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 एंड दिस, इसके लिए क्लोज लूप बन रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि क्या है, पॉजिटिव में 0 है, देन नेगेटिव में 3 है, फिर आपने देखा होगा पॉजिटिव में 6 है, नेगेटिव में 1 है। जैसे हमने स्टेपिंग स्टोन में किया था वैसे ही यहां पर भी करेंगे हमने। अब हमारा इसमें क्या है, लोएस्ट नेगेटिव इन दोनों में आप देख रहे होंगे -1 हमारा लोएस्ट नेगेटिव है। इट्स मीन हमारा बेसिक सेल ये बन गया और यहां पर हमें क्या करना है, प्लस, यहां हमें माइनस करना है, यहां हमने प्लस करना है, यहां हमने माइनस करना है। नाउ नेक्स्ट यहां पर प्लस करके कितना 1 हो गया, यहां पर माइनस करके कितना हो गया 2 हो गया, देन इधर प्लस करके 7 हो गया, देन इधर माइनस करके 0 हो गया। बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, 5 1 1 और कुछ बचा नहीं, 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 एलोकेशन हो गए हैं। और नंबर ऑफ डिजेनरेसी भी क्या कहती है, m + n - 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो 3 + 4 + -1 इज 6, 6 इज इक्वल टू 6। इट्स मीन हमारा एलोकेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगेन मिन कॉस्ट निकालेंगे। मिन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट यहां पर लिख दे रही हूं क्योंकि यहां पर हमें फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो मिन कॉस्ट निकालने के लिए हमने देखा अभी तक कितनी आई थी मिन कॉस्ट 102। अब यहां पर हमें एक इटरेशन करने के बाद कितनी मिन वैल्यू आ रही है देख लेते हैं। मिन कॉस्ट इज इक्वल टू 3 × 5 + 11 × 1 + 1 × 1 + 5 × 7 + 15 × 2 + 9 × 1। तो आपकी कितनी आ गई है 101। तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल गया अभी मिन कॉस्ट का 101। और 101 क्या ये सही है, अभी तक 102 था अब 101 हो गया। अभी भी अब क्या ये सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, उसके लिए दोबारा चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है।
देख आपने स्टेपिंग स्टोन में देखा होगा 102 आपका सॉल्यूशन निकल रहा था, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक, नाउ अगेन फिर वही हम फाइंड आउट करेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप कि फाइंड ऑल नॉन एलोकेटेड वैल्यूज। आप सॉरी यू विल फाइंड आउट फॉर एलोकेटेड वैल्यू क्या, u1 u2 u3 आप ये फाइंड आउट करेंगे। यहां पर v1 v2 v3 एंड v4 फाइंड आउट करेंगे। इसे फाइंड आउट करने का क्या मेथड बताया था, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एलोकेशन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है। यहां पर देखा तो 2 एलोकेशन, यहां पर 1 है, यहां पर 3 एलोकेशन, यहां पर 1 1 2 एंड 2। तो मेन जो हमारा मैक्सिमम एलोकेशन वो अभी भी कहां है, आपके इस वाली रो में। तो आप इसको क्या कर देंगे, u3 को लेट ले लेंगे 0। समझ में आ गया। नाउ अगेन वही फॉर्मूला हम निकालेंगे टू फाइंड, यहां पर लिख लेती हूं, फाइंड u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 फॉर एलोकेटेड सेल। देखिए स्टेपिंग स्टोन में हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा कभी कभी जल्दी निकल जाता है, कभी लेट निकलता है, बट इसमें क्या है एग्जैक्ट बिल्कुल सही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। क्या इससे भी कम तो नहीं हो सकता है, अभी देखते हैं। ठीक, तो u1 हमारा क्या है, u3 हमारा 0 है, हम कौन सी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं v1 वाली। तो हमने क्या करा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू हाउ मच 5। इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है ui प्लस ji इज इक्वल टू cij। ठीक हो गया। नाउ 3 ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, 0 प्लस v1 इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो यहां से क्या निकल गई आपकी v1 इक्वल टू 5, हमने यहां पर लिख दिया 5। नेक्स्ट अब यहां पर नहीं है हमारा, अब यहां है। ठीक हो गया, इसे हम देख लेते हैं, u1 प्लस v2 नो सॉरी अभी तो हमारा ना ये निकला ना ये निकला, हम इसे देख लेते हैं क्योंकि एक हमारे पास है तो ये और ये निकल सकते हैं इनसे। तो u3 प्लस v3 इज इक्वल टू 15। हाउ मच, 0 प्लस v3 इक्वल टू 15 मीन्स v3 इक्वल टू 15। अब v3 की वैल्यू कितनी निकल गई है, 15 निकल गई। वैसे इसकी निकल जाएगी u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। देन 0 प्लस v4 इक्वल टू 9। तो आपका क्या वैल्यू निकल गया, v4 इक्वल टू 9। आपने यहां पर लिख लिया v4 इक्वल टू 9। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन 1 2 3। अब हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, u2 निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये निकला हुआ है इसके लिए। तो हमने यहां पर लिख लिया u2 प्लस v4 इज इक्वल टू 1। u2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस हाउ मच v4 9 एंड दिस विल बिकम -8। इसे नीचे लिख लेते हैं, u2 इक्वल टू -8। तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई, तो u2 की वैल्यू -8 हो गई। नाउ अब आपको फाइंड आउट करनी है u1 और v2 की वैल्यू। तो u1 और u2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये दोनों ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बट हम इस वाले से u2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, u1 प्लस v3 इज इक्वल टू हाउ मच 11। नाउ u2 की वैल्यू ऐसे ही रही, u1 की वैल्यू, v3 की वैल्यू कितनी है आपकी 15 इक्वल टू
सॉरी इक्वल टू 11। ठीक हो गया। u1 इज इक्वल टू हाउ मच, -4। तो u1 की वैल्यू कितनी हो गई, -4 हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट अब हमारी ये वाली वैल्यू भी निकल सकती है v2 की वैल्यू। इसे देख लेते हैं कैसे निकलेगी। u1 प्लस v2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3। तो -4 प्लस v2 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना वैल्यू हो गई v2 की, ये पीछे जाके बन गया प्लस में और ये वैल्यू आ गई 7 में। अब आपने देखा होगा हमने ये सारी की सारी वैल्यू निकाल चुके हैं फॉर एलोकेटेड सेल के लिए। एलोकेटेड सेल के लिए वैल्यू निकाल। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी नॉन एलोकेटेड सेल हैं उनके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। आपको पता है उसका फॉर्मूला है, होता है, और फॉर्मूला क्या है, सेल इज इक्वल टू क्या है, Cij माइनस सेल। अच्छा यहां पर लिख लेती हूं, सेल इवैल्यूएशन निकाल रहे हैं, इवैल्यूएशन फॉर नॉन एलोकेशन वैल्यू, नॉन एलोकेशन या नॉन ऑक्यूपाइड वैल्यू। ठीक हो गया, नॉन ऑक्यूपाइड सेल के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, Cij इज इक्वल टू Cij माइनस Ui प्लस Vj, यही फॉर्मूला होता है। तो हम सारी की सारी नॉन एलोकेटेड लिख लेते हैं। क्या है, C11 C14 C21 C22 C33 एंड C क्या है 32। तो इन सभी के लिए हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेम एज इट इज जैसे पहले की थी। C11 माइनस U1 प्लस V1। ठीक हो गया, V1। तो क्या आया, 1 का 2 -4 प्लस 5, कितना हो गया है, 2 - 1 हो गया, पॉजिटिव में हो गया। ये -1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा 3, 1 सेकेंड, 2 - 1, ओके 1, ठीक हो गया। C14 7 माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, 7 माइनस Ci, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, C14 माइनस U1 प्लस V4, ये है ना I और J। 14 7 माइनस U1 I कितना हो गया आपका -4 एंड V4 कितना हो गया 9 प्लस 9 हो गया, ये कितना हो गया 5। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2। नाउ C2,1, वेयर इज 2, इसको लिख लेते हैं पहले, C21 माइनस U2 प्लस V1। C21 की वैल्यू 1 माइनस U2 -8 प्लस V1 की वैल्यू 5। तो कितना आ गया 3 -3 3, 4 हो गया। ठीक हो गया, ये हो गया 1 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस, सॉरी 3, तो 4 हो गया। ठीक, नाउ C22 माइनस U2, वेर इज C2 U2 प्लस V2। 22 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस U2 एंड V2 -8 प्लस 7, कितना आया माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक हो गया। नाउ 33 C33
माइनस U3 प्लस V3। C33 की वैल्यू 6, यहाँ पर लिख लेती हूँ 3,2। C33 की वैल्यू कितनी है 8। C23 C23 सॉरी C23 C23 की वैल्यू है आपकी 6 माइनस U2 की -8 प्लस V3 की 15 8 7 -7 प्लस 7 हाउ मच, नहीं 7 हो गया है और 6 माइनस 7 ओके -1। फिर देख रहे होंगे आप माइनस दोबारा आ रहा है, कंडीशन थर्ड जो हमारी थी वो दोबारा से आ रही है। अब इसमें को भी चेक कर लेते हैं एक बार। C32 माइनस U2 प्लस V2, U3 प्लस V2, U3 प्लस V3। 32 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस U3 इज 0 प्लस V2 इज 7, तो ये कितनी आ गई आपकी 1। तो आपको मैंने 3 कंडीशन बताई है, उन 3 कंडीशन में आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है। Cij इज स्मॉलर देन 0 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें इटरेशन करेंगे, और इटरेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सेल को बेसिक सेल लेते हैं। बाकी चीजें मैं इनको रफ कर दे रही हूं, ठीक, ओके, ये हो गया, इसे रफ कर दिया। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक ये चाहिए। अगेन इसमें देखा जाएगा C23, वेयर इज 2 3 2 and 3, दिस इज योर बेसिक सेल। अब ये बेसिक सेल बन गई है, इसमें हम पाथ फाइंड आउट करेंगे। पाथ फाइंड आउट करने के बाद अगेन प्लस माइनस पूरी वैल्यूज को देखेंगे। यहाँ पर हम दोबारा से कर लेते हैं इसे, ठीक हो गया। अब मिनिमम कॉस्ट में यहाँ पर लिखते जा रही हूँ, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट फर्स्ट में ये थी, फर्स्ट इटरेशन में हमारी कितनी आई ₹101। अब सेकेंड इटरेशन में देखते हैं क्या आती है। सेकेंड में मेन कॉस्ट देखेंगे क्या आएगी, ठीक। उससे पहले हम इसको दोबारा यहां पर पुट कर लेते हैं, बना लेते हैं एक 1 2 3 4। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बट सॉल्यूशन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इससे बेस्ट मेथड और कोई अभी नहीं है। 11 6 15 टू चेक द ऑप्टिमिलिटी, ऑप्टिमिलिटी चेक करने के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं है। नाउ अब हमने क्या करा, C23 के लिए पाथ क्या बन रहा है, दिस इज माई पाथ, सिर्फ इतना ही तो पाथ है मेरा ये। अब इस पाथ में आप देख रहे होंगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो आपका पाथ क्या निकल रहा है एक बार देख लेते हैं। C23 का पाथ है 23 प्लस साइन में, माइनस साइन में C24 इन माइनस साइन, प्लस साइन में C34, माइनस साइन में C कितना हो गया C33। तो अब माइनस को हमने देखना है, इसमें वैल्यू कितनी है 1 है और इसमें वैल्यू कितनी है 2 है। अब 1 और 2 में से लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है
आपकी लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू -1 है। इट्स मीन आप क्या करेंगे, इस लूप में जहां पर प्लस है वहां पर +1 कर देंगे, जहां पर माइनस है वहां पर -1 कर देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं यहां पर, इसको मैंने क्या दे दिया, +1, 0 था 1 हो गया, ये माइनस है ये 0 हो चुका है, ये 1 है तो ये प्लस में है तो ये 2 हो गया है, और ये इस माइनस में है ये वो 2 था तो ये 1 हो गया। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट जितने बचे हैं सेम एज इट इज वी विल राइट इट, 5 1 7। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, अगेन एलोकेशन कितने हैं, 6 हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। ओके, नाउ मिन कॉस्ट निकाल लेते हैं इसकी, सॉरी मैं पहले इसके सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, 6 1 10, 6 1 10 था, और इसका कितना था 7, कितना था 7 3 3 3 समथिंग, कुछ 3 3 4 था, क्या था 7 5 3 2 7 5 3 2 7 5 3 2। एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ इसे 7 5 3 2, यस 7 5 3 2 इसका आंसर निकल रहा है। ठीक, नाउ नेक्स्ट, हाँ इसका 7 5 3 2 है। अब दोबारा से क्या करना है, नेक्स्ट इसे रफ कर लेती हूं। अगेन हमको अब सबसे पहले मिन कॉस्ट निकालते हैं। मिन कॉस्ट कितनी हो गई, 3 + 5 11 + 1 6 × 1 + 5 × 7 + 15 × 1 + 9 × 2, तो ये आपकी कितनी हो गई 100 रुपीज 100। तो आपकी ये वाली कॉस्ट क्या आ गई अब 100, 102 से 100 तक पहुंच चुकी है। ठीक हो गया। अब देखो अभी तो आप सोच रहे हो कितना मिनिमम अकाउंट, 2 ही रुपया का तो फर्क पड़ रहा है। अगर ये 1 करोड़ 20 लाख होगा तो यहाँ तो 20 लाख का फर्क पड़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो छोटे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं जो हमारा 100 आंसर आया है क्या ये ऑप्टिमल है। अगेन स्टेप नंबर वही UI और फाइंड UI नहीं U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 सारे हमने निकालने हैं फॉर एलोकेटेड सेल। एलोकेटेड सेल के लिए निकालने हैं। फॉर्मूला आपको पता है कि आपका फॉर्मूला क्या है, UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट अब इसमें हम U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने अगेन हमने देखा कि यहां पर हमारा एलोकेशन सबसे मैक्सिमम कहाँ है। अगर रो में देखते हैं तो 3 यहाँ है 3 यहाँ है। आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप इसे लो चाहे आप इसे, हम अभी तक इसे ही लेते हुए आ रहे हैं, हम इसे ले लेते हैं। ठीक, इसी रो को ले लेते हैं, इसी रो को ले लेते हैं। तो U3 आपका कितना है 0 हो गया। 0 होने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन वही चीज है, U3 प्लस V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 5। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू V1 और इसकी वैल्यू 5। तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, V1 इक्वल टू 5। तो आप यहां पर V1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 5। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हम इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट
इनकी ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये निकाल सकते हैं, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले में किया था सेम एज इट इज यहाँ पर दोबारा निकलेगा। u3 प्लस v3 इज इक्वल टू हाउ मच 15। तो ये कितना निकल गया आपका v3 इक्वल टू 15, क्योंकि u2 की वैल्यू u3 की वैल्यू 0 है। अगेन u3 प्लस v4 इज इक्वल टू 9, तो यहां पर भी कितना हो गया v4 इक्वल टू 9। तो ये आपका 15 निकल गया, ये आपका 9 निकल गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट अब आपके पास क्या क्या बचे हैं, u1, u2 एंड v1। हम इस वाले, ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा, u2 प्लस v3 इक्वल टू 6, u2 ऐसे ही रहा, प्लस v3 की वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू 6, u2 इक्वल टू हाउ मच 6 माइनस 15, कितना आ गया आपका 10 11 5 9 माइनस 9। तो आपके यहां पर वैल्यू कितनी आ गई है -9। ठीक, -9 आ गई है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ u1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट हो नहीं, अभी हमारे पास u1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये मिला है। तो हमने क्या करा, u1 v3 इक्वल टू हाउ मच 11, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। u1 प्लस v3 की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल टू 11, तो u1 की वैल्यू -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -4 आ गई है। v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब ये हमारे पास है u1 प्लस v2 इज इक्वल टू हाउ मच 3, -4 प्लस v2 इक्वल टू 3, v2 इक्वल टू 7। तो आपकी वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पर, v2 की 7 निकल चुकी है। अब हमारा u1 u2 सब एलोकेशन वैल्यू के लिए निकल चुके हैं। अब हमारे पास सेल इवेल्युएशन फॉर नॉन एलोकेशन वैल्यूज के लिए फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया, नॉन एलोकेशन वैल्यू के लिए फाइंड आउट होगी। आपके पास नॉन एलोकेशन वैल्यूज कौन कौन सी है, चलो इसको दोबारा ही लिख कर देते हैं। ठीक, देखो सारे पॉजिटिव आने चाहिए या ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आने चाहिए, तभी वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गया। नाउ जहां जहां एलोकेट नहीं हुआ है C11 C14 C21 C22 और कितना बचा है C कितना है ये वाला 2 and 4 24 C32, इन सभी के लिए वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। C11 माइनस U1 प्लस V1, तो C11 की वैल्यू देखो क्या है 2 है, इधर कितनी है -4, इधर कितनी है +5, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। C14 माइनस U1 प्लस V4, C14 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस U1 की वैल्यू कितनी है -4 प्लस दिस इज V4, V4 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना आ गया आपका 5 2। C21 माइनस U2 प्लस V1 कितना हो गया C21 2 1 1 माइनस U2 की वैल्यू -9 प्लस V1 की वैल्यू 5, हाउ मच 1 प्लस 4 5, 9 माइनस 5 4,
एंड माइनस साइन में है, C22 माइनस U2 प्लस V2, C22 की वैल्यू 0 माइनस U2 की वैल्यू -9 प्लस V2 की वैल्यू 7, हाउ मच, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 2, C24 माइनस U2 प्लस V4, 241 माइनस U2 की वैल्यू -9 प्लस V4 की वैल्यू 9, तो कितना आ गया 1। नाउ नेक्स्ट C32 माइनस U3 प्लस V2, 32 की वैल्यू 8 माइनस U3 0 प्लस V2 की वैल्यू 7, और ये आपका आ गया 1। तो अब आप देख रहे होंगे Cij की वैल्यू 1, +1, +2, +5, 2, 1 एंड 1। तो अब आपकी तीनों कंडीशन में जो मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी Cij इज ग्रेटर देन 0 अगर आता है, दैट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन और वो यूनिक सॉल्यूशन है। इट्स मीन इससे जो हमारा थर्ड इटरेशन में मिनिमम कॉस्ट आई थी 100, इट्स मीन दैट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन है, इससे बेटर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता है। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट अभी हमने मोदी मेथड देखा, कैसे आप इटरेशन कर करके बेटर से बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कंडीशन चेक करते हुए। और आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा कि ये कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, कौन कौन सी मेथड्स हैं, उन सबको जानेंगे और उनको वीडियो में आगे देखेंगे। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि बेनिफिट उठा सकते हैं जितने भी लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।